Hello everyone, welcome to the Hello everyone and welcome to the MyStick Me। अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिए, मुझे सुधरने का मौका जो मिलेगा। मैंने अक्सर मेरे आसपास या फिर काफ़ी बारी मैंने खुद ये वर्ड भी यूज़ किया है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे हम जब बोलते हैं तो आज मेरी एक चीज़ आई दिमाग में कि क्यों ना एक स्टोरी सुनाई जाए सबको, जिससे ये चीज़ मतलब अपनी खुद की वैल्यू क्या है ये समझना अगर हम खुद ही सीख जाए और किसी और से एक्सपेक्ट ही ना करें तो कितना सही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी वैल्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है और बस वो अपने आप ही कैसे की जाए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक बार एक छोटा लड़का उसके पापा से कहता है कि मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है, मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है या फिर मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पापा उसके हाथ में एक पत्थर थमा देते हैं और उस बेटे को बोलते हैं कि एक काम करना, बाज़ार के एक चक्कर लगाना। अब कोई अगर तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो उसको बस अपनी 5 उंगलियां दिखा के कुछ भी मत कहना, कोई भी प्राइस नहीं बताना उसको। अब लड़का चौंक जाता है, मैंने सवाल तो पूछा है कि मेरे ज़िंदगी की कीमत क्या है और आपने तो ये पत्थर थमा दिया मेरे हाथ में। अब ये लड़का कंफ्यूज होकर अपने पापा के कहने पर निकल पड़ा मार्केट के चक्कर काटने। जब ये मार्केट गया तो सबसे पहले इसको जो मिली वो एक औरत थी जिसने इसके हाथ का वो पत्थर देख लिया और उसने पूछा, क्या तुम इसे बेचोगे? तब लड़के ने कहा, हाँ जी। और जब उस औरत ने उस पत्थर की कीमत पूछी तो लड़के ने सिर्फ 5 उंगलियां दिखाई। वो औरत ने उसको बोला कि क्या ये 5 रुपए में बेचोगे? तो मैं इसे ले लूँगी। लड़का खुश होकर भागते हुए फिर से अपने पापा के पास गया। उसने कहा, एक औरत इसे 5 रुपए में ख़रीदना चाहती है मुझसे। तब उसके पापा ने हंस के बोला कि अब एक काम करो, यही पत्थर ले जाके म्यूज़ियम के सामने खड़े हो जाओ। बेटा फिर कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने अपने पापा की बात मानी और वो फिर से निकल पड़ा। अब ये जाके म्यूज़ियम के सामने खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से बाहर आया। उस आदमी ने उस लड़के से कहा, ये जो तुम्हारे हाथ में पत्थर है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? तो लड़के ने कहा, जी हाँ। अब लड़के ने फिर से 5 उंगलियां दिखाई। जब उसने 5 उंगलियां दिखाई तो वह आदमी बोले कि क्या ये 500 रुपये का है? लड़के ने बिना कुछ बोले ही फिर से अपने पापा के पास वो आ गया और उसने अपने पापा को बताया कि आज म्यूज़ियम के बाहर एक इंसान ने मुझे इस पत्थर की कीमत 500 रुपये बताई, तो अब क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? 500 रुपये तो ज़्यादा है वैसे। तो पापा ने कहा, नहीं, अब फिर से स्टोन डायमंड्स की शॉप के बाहर जाके खड़े रहो इस पत्थर को लेके। बेटा फिर निकल पड़ा। अब फिर से निकलने के बाद वो एक ज्वेलरी शॉप, स्टोन डायमंड्स की जो शॉप होती है उसके बाहर खड़ा रहा। काफ़ी देर उसे इंतज़ार करना पड़ा पर कोई उसकी तरफ नहीं आया और फाइनली वो निकलने के पहले एक आदमी वहाँ आया जो कि जौहरी था और उसने उस लड़के से कहा, ये जो तुम्हारे हाथ में पत्थर है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? और अगर हाँ तो इसकी कीमत क्या लोगे? अब इस लड़के ने फिर से 5 उंगलियां दिखाई और उस इंसान ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लड़का चौंक गया और भागते हुए फिर से अपने पापा के पास आया और उसने सारी हकीकत अपने पापा को बताई। उसने कहा, पापा देखा, इस 2 रुपए के पत्थर की कीमत 5 लाख हो गई। ऐसा कैसे? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई इसे पत्थर समझ के ख़रीदना चाहता है तो कोई इसे हीरा समझ के इसके 5 लाख देने के लिए भी रेडी है। तब हंसकर उसके पापा ने उससे कहा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि अपनी ज़िंदगी की कीमत क्या है? लड़के ने कंफ्यूज होके नहीं कहा। तो उसके पापा ने उसे समझाया, तुम अपने आप को जैसे बनाओगे तुम्हारी कीमत वैसे होगी। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करके अपने आप की ग्रोथ और अपनी आप की इम्प्रूवमेंट पर फोकस करोगे तो तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। और तुम्हें ये पहचानना आना चाहिए कि सच में तुम्हारी कौन कीमत कर रहा है या फिर सिर्फ अपने काम के लिए कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर लेना चाहता है। अपनी खुद की कीमत खुद ही पहचानो और इसे कभी दूसरों पर निर्भर मत रखो, और तभी तुम अपने आप को 5 रुपए नहीं बल्कि 5 लाख के बराबर समझ के और सबसे हर सिचुएशन से मैंने बताया 5 रुपये और 5 सामना कर पाओ। तो आज बैठ के ज़रूर डिसाइड करना कि आपकी कीमत क्या है और उसी हिसाब से आपको अपने काम भी करने हैं और आपको सबके साथ वैसे ही पेश आना है। और ये भी डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन आपको 5 रुपए के बराबर समझता है और कौन 5 लाख के बराबर। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपके अगर कुछ सजेशंस हो या फिर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हो कि इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए तो अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय।